तो फ्रेंड्स, समझने की बात यह है कि जोहराम ममदानी सही समय पर सही जगह पर डिमांड के अनुरूप मेहनत और कर रहे थे और रणनीति लगा रहे थे, जबकि प्रशांत किशोर के चाहे इरादे, मेहनत, रणनीति, सोच में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे ये सब सही समय और सही स्थान पर नहीं कर रहे थे। बस इतना ही फर्क है फ्रेंड्स। अगर यही रणनीति एफर्ट प्रशांत किशोर दिल्ली में लगाते तो शायद दिल्ली का चुनाव जीत जाता। आप सोच रहे हो कि बिहार के बीच में दिल्ली की बात कहाँ से आ गई, तो समझने की जरूरत यह है फ्रेंड्स कि केजरीवाल दिल्ली में एक रणनीति की तरह चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद वो पंजाब को भी चुनाव एक तरफा जीतते हैं, यानी दिल्ली और पंजाब दोनों चुनाव एक तरफा जीतते हैं। यानी उन्होंने पूरी जो जनता का वो माइंडसेट था वो बिल्कुल पलट दिया था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर वह अभी लास्ट दिल्ली असेंबली का चुनाव हार जाता है। अगर फ्रेंड्स आप ये बात समझ सकते हैं तो आपको ममदानी के चुनाव के जीतने के तरीके, प्रशांत किशोर के चुनाव में हारने के कारण इजीली समझ में आ जाएंगे। ममदानी इसलिए जीते क्योंकि उनको न्यूयॉर्क सिटी के मध्यम वर्ग ने वोट किया था। क्योंकि फ्रेंड्स, मध्यम वर्ग रैशनैलिटी के दम पर अपने विचार आसानी से बदल सकता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता ये विचार और ये तर्क चाहे किसी राष्ट्रपति या कितने बड़े नेता के खिलाफ बोले जा रहे हो या फिर गढ़े जा रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मध्यम वर्ग की एक कमजोरी कहो या फिर उसको प्लस पॉइंट कहो, वो ये होती है कि वो सुनहरे भविष्य एवं तात्कालिक समस्या समाधान दोनों को एक साथ लेकर चलता है। अमीर लोगों की एक खासियत होती है कि वे आसानी से एक तो प्रभावित नहीं होते हैं, दूसरे ये है कि वो क्या चाहते हैं, सच कोई कैंडिडेट सच में क्या चाहता है वो अच्छी तरह समझते हैं, और वो थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं तो भी उनके इंटरेस्ट और आपकी कार्यशैली को देखकर, न कि आप क्या कहते हो और क्या करना चाहते हो। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की, जहां पर प्रशांत किशोर तो चुनाव हार गए और ये जो यंग जनरेशन है जैसे जैन जी के दो, उनको इस हार का बड़ा दुख हुआ। लेकिन अधिकतर उनमें ऐसे वोटर भी हैं जो ये चाहते हुए भी प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट नहीं कर पाए। हम उसी पर बात कर रहे हैं कि जो गरीब और जो निम्न मध्यम वर्ग की जो जनसंख्या होती है, उनका पूरा जीवन या फिर कहे उनका पूरा दिन सुनहरे भविष्य और समस्या समाधान में नहीं निकलता है। उस पर उनका समय खर्च नहीं होता है, बल्कि वे पूरा दिन अपने इमोशन के साथ जीते हैं, जिनमें भी अधिकतर उनके इमोशन खुद के नहीं होकर किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं। चाहे वो इमोशन उनको खुशी दे या फिर दुख, उससे उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर बिहार की जनता को जो वोट पैटर्न है वो नहीं बदल पाए। फ्रेंड्स, अब आप सवाल ये भी पूछ सकते हो कि जाति, बच्चों का भविष्य, पलायन, इंडस्ट्री, भ्रष्टाचार, बाहुबली, ऐसे सारे जो तर्क मुद्दे, क्या इस पर लोगों ने वोट नहीं डाले? फ्रेंड्स, लोगों ने इस पर बिल्कुल वोट डाले हैं, लेकिन इतने नहीं कि वे चुनाव परिणाम के नतीजे बदल सके। अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की पहले की सफलता पर। कुल मिला के माजरा यही है, प्रशांत किशोर अपने आप को राजनीतिक स्ट्रेटजी कहते हैं, जिन्होंने काफ़ी सफलता भी पाई है इस क्षेत्र में। लेकिन फ्रेंड्स, ये सफलता इसलिए मिली थी उनको क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही जगह पर डिमांड के अनुरूप अपना योगदान दिया था। जैसे कि फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इंडिया में चुनाव की, तो दो तीन चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो होता है जो
मास कैप्चरिंग लीडर, यानी जो पब्लिक के इमोशन को समझे और उसके अनुसार आचरण व्यवहार करें सोसाइटी और समाज के अनुसार। दूसरा होता है संगठन, जो संसाधन एवं ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी नेता के रूप में ही अपना घर परिवार चलाते हैं और व्यवसाय चलाते हैं, उनको सही दिशा में यूज करना। और तीसरा होता है अपने इंडिया में कि परसेप्शन, पब्लिक आपको किस रूप में देखती है। अपने इंडिया की पब्लिक की एक खासियत है कि अगर एक बार पब्लिक ने आपको जिस रूप में देख लिया, वो दूसरे रूप में आपको बहुत मुश्किल से स्वीकार करती है। यानी बोले तो हम भगवान राम को राम के रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्ण को कृष्ण के रूप में, हनुमान जी को हनुमान जी के रूप में स्वीकार करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इन चारों की अगर हम स्थान चेंज कर दें तो इंडियन जो कल्चर है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। चाहे आप हनुमान जी कितनी कन्विंस करे कि मैं कृष्ण ज़्यादा आपका भला कर सकता हूँ, या फिर कृष्ण कितने ही कन्विंस करे कि मैं राम जैसा आचरण कर सकता हूँ, लेकिन पब्लिक है कि उसे स्वीकार नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चुनाव की। प्रशांत किशोर ने चुनाव में जो भी सफलता पाई थी किसी भी पार्टी के नेता के साथ जुड़कर, तो प्रशांत किशोर का जो वर्क था वो वर्क काम किया था फ्लोटिंग वाटर पर। यानी जो पार्टी के जो कोर वोटर है उनकी सोच को चेंज करना और उनके वोट को चेंज करने में प्रशांत किशोर की इतनी भूमिका नहीं है। आज भी इंडिया में एक बड़ी आबादी है जो पार्टियों को वोट करती है, लेकिन फिर भी वह पार्टियों से गहरा जुड़ाव नहीं रखती है। एक ऐसी जनरेशन जिसका परसेंटेज अब लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में वो चुनाव परिणाम बदलने की क्षमता भी रखेंगे। उसको आप तर्क और इमोशन और लॉजिक के द्वारा कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि वो समाज, सोसाइटी, वर्ल्ड और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लग गई है। लेकिन वो इंटरेस्ट दब जाते हैं बेरोजगारी के दलदल में। इसमें वो वोटर सर्वाधिक आकर्षित हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं। इससे होता क्या है कि फ्लोटिंग वोटर कम से कम 15 से 20% सीटों के रिजल्ट बदल सकते हैं। यानी अगर बिहार में 243 सीट है तो उसमें से लगभग 50% सीटों के परिणाम अगर प्रशांत किशोर किसी पार्टी के साथ रहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर को जो वोट मिले हैं वो ही प्रतिशत है चेंज करवाने का जो उनको मिला है। अगर यही प्रतिशत आप उन पार्टियों के खातों में जोड़ लो जो उनका मार्जिन 3 से 4 हज़ार के अंदर ही है, तो आप समझ जाओगे कि जो नतीजे आए हैं 243 से बिहार इलेक्शन में, लगभग 90 सीटें बीजेपी और लगभग उतनी 80 के आसपास नीतीश कुमार और जो और भी हैं, ये गणित बदल जाएगी। तो प्रशांत किशोर की मेहनत में कोई कमी रही नहीं, कमी कहीं नहीं है, क्योंकि जो बिहार का जी पब्लिक है या फिर इंडिया की पब्लिक है वो सेंटिमेंट को भी इग्नोर नहीं करती, चाह के भी नहीं कर सकती। जिस फैमिली या जिस व्यक्ति का पूरा दिन अनकॉन्शियस या फिर इमोशन के हिसाब से निकल जाता है, किसी ने 2 बात सुना दी 2 दिन पर गुस्से में निकाल जाता है, प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति उसको आगे समझाएगी कि देख तेरे बेटे का भविष्य इन चीज़ों में नहीं है, लेकिन उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो चीज़ें उस पर काम नहीं करती।
तो यही कारण है फ्रेंड्स कि प्रशांत किशोर बिहार में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रहे। वैसे तो प्रशांत किशोर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन अगर हम कुछ कहना चाहें हमारी तरफ से तो यही है कि प्रशांत किशोर को अगर बिहार का सीएम बना दिया जाए तो ये गारंटी है कि वो आने वाले 15-20 साल तक बिहार में लगातार चुनाव जीत सकते हैं वापस। क्योंकि प्रशांत किशोर की कार्यशैली ऐसी है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप को साबित कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा डिफिकल्ट है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी चेंज करें तो वो भी संभव तो है ही।